आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर आगामी हजारों वर्ष तक प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान विश्व के सम्मुख करता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हम सभी पिछली अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए। हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवी और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। दुनिया भर में जो भी इस ध्वज से हवाएं टकराएंगी, दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी, हमारी ओर ध्यान से देखो, हमारी ओर गौर से देखो। हम वही सभ्यता हैं जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के
कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण से रामचरितमानस या राम कथा के अन्य प्रसंगों को हम समझते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब जब इस धरती पर ऋषियों ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, तपस्या का मार्ग चुना, धर्म की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया, तब तब कुछ आसुरी शक्तियां आईं और उस यज्ञ को भंग करने का उन्होंने प्रयास किया। यही इतिहास है, यही सत्य भी है और वैसा ही दृश्य हमने अपने जीवन काल में भी देखा है। जब रथ यात्रा शुरू हुई और अयोध्या से लेकर पूरे भारत के संत, महंत, वैरागी और कार सेवक एक स्वर में खड़े हुए, तब उन पर भी वही आसुरी शक्तियां टूट पड़ी थी। मैं खुद भी उन तमाम घटनाओं का साक्षी रहा हूं और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि जिस समय ढांचा यहां गिरा था, उसके बाद पहला जो सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है। वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है, बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य, तपस्या और आस्था का यह संघर्ष था। लेकिन मुझे याद आता है कि जिस तीव्रता, जिस चेतना और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया, उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है, बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर
हर क्षेत्र पर पड़ता है, कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है, बल्कि समूचे भारत के गौरव का यह प्रतीक है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। देवियों सज्जनों, भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि उसे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा गया है। और जब धर्म को साकार रूप में देखना हो तो श्री राम का चरित्र अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने आकर खड़ा हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है, अर्थात धर्म स्वयं यदि देह धारण करे तो वह राम होगा। धर्म यदि स्वयं देह धारण करे तो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? देवियों सज्जनों, कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। नीति के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। मर्यादा के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। और धर्म के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। राम यानी सत्य, राम यानी संयम, राम यानी संकल्प, राम यानी अनुशासन, राम यानी संघर्ष। सबके साथ राम यानी संघर्ष। राम का जीवन किसी चमत्कार या अलौकिकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वह निरंतर कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, मैं मानता हूं, अपने में वह कथा है। वे धर्म के रक्षक ही नहीं, बल्कि धर्म के अनुशीलक भी हैं। उनका धर्म स्थिर नहीं है, उनका धर्म परिस्थितियों के साथ प्रश्न करता है। उनका धर्म परिस्थितियों से प्रश्न करता है, स्वयं को कसौटी पर कसता है और फिर भी मूल्यों से विचलित वह नहीं होता है। ऐसा है हमारे राम का धर्म। राम की महानता इसी में है कि वे कभी अपने कर्तव्य को सरल नहीं बनाते, बल्कि स्वयं को कठोर बनाकर कर्तव्य का वह निर्वाह करते हैं। कहना मैं यह चाहता हूं, राम किसी कथा का विषय नहीं है, राम किसी ग्रंथ के अध्याय नहीं है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जहां निर्णय लेना कठिन हो जाता है, वहां राम आदर्श बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां शक्ति उन्माद बनने लगती है, वहां राम मर्यादा बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां अधिकारों की बात आती है, वहां राम कर्तव्य बनकर हम सबके सामने आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राम। राम वहां है जहां मन स्वार्थ से ऊपर उठकर विवेक का हाथ थाम लेता है।